भगवत प्राप्ति में बहुत सी बातों को ध्यान में रखना है। अर्थात साधना में कई बातों पर ध्यान देना है। तीन वस्तु है: साधक, साध्य, साधना। साधक अर्थात हम लोग जो साधना कर रहे हैं, और साध्य राधा कृष्ण, और साधन भक्ति। साधक को जिन जिन बातों पर विशेष ध्यान देना है, उनमें सबसे पहले साध्य पर विचार करना है। अर्थात हमारे इष्टदेव राधा कृष्ण हैं, ये बात मन में लानी है, केवल रसना पर नहीं। अर्थात उनको पहले अपने सामने खड़ा करो, दोनों को खड़ा करो, राधा कृष्ण को या तीनों को खड़ा करो, राधा कृष्ण और गुरु, या इन दो को खड़ा करो, श्री कृष्ण और गुरु, या केवल श्री कृष्ण और राधा कृष्ण को खड़ा करो। यद्यपि गुरु सब में आवश्यक है, लेकिन अगर हम किसी समय श्री कृष्ण में ही गुरु को अंतर्निहित करके उनका ध्यान कर रहे हो तो वो भी ठीक है। गुरु में श्री कृष्ण को अंतर्निहित करके केवल गुरु का ध्यान कर रहे हैं, वो भी ठीक है। ठाकुर जी में राधा का समावेश करके केवल ठाकुर जी और गुरु का ध्यान कर रहे हैं, वो भी ठीक है। किशोरी जी में ठाकुर जी का अभ्यास करके और किशोरी जी और गुरु का ध्यान कर रहे हैं, वो भी ठीक है। किंतु साध्य का ध्यान करना कंपलसरी है, और उसके साथ गुरु का होना कंपलसरी है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। वेद कह रहा है कि जैसी भक्ति गुरु में, भगवान में हो, वैसी भक्ति गुरु में हो, वो साथ रहना चाहिए। तो साध्य पर विचार करना है सबसे पहले साधक को, अर्थात रूप ध्यान। ये साधना बता रहे हैं। जो साधना साधक को साध्य से मिला दे, वही वास्तविक साधना है। तो साधना में सबसे पहले मैंने बताया रूप ध्यान, और वो रूप ध्यान गुरु को तो आपने देखा ही होगा, देखते ही रहते होंगे। उनका रूप ध्यान तो कठिन नहीं है, आसान है। लेकिन आप कहेंगे राधा कृष्ण को तो हमने देखा नहीं, उनका रूप ध्यान कैसे करें? तो राधा कृष्ण का रूप ध्यान गुरु के रूप ध्यान से भी सरल है। क्यों सरल है? इसलिए कि राधा कृष्ण भगवान ने नियम बनाया है कि हमारा जो भी रूप तुम मान लो मन से, बस उसी को मैं भी मान लूंगा। अन्यथा तो कोई जीव भगवत प्राप्ति ही नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो वो दर्शन देंगे नहीं, तो फिर हम रूप ध्यान करेंगे कैसे? इसलिए आपको जो रूप पसंद हो, अपनी पसंद के अनुसार भगवान का रूप बना लो।
जैसी आंख पसंद हो, जैसी नाक पसंद हो, जैसा मुख पसंद हो, जो इंद्रियां आपको जिस प्रकार की मन भाती हो, आकर्षित करती हो संसार में, बस वैसा ही बना लो। और उम्र भी अपनी इच्छा अनुसार बना लो। तुरंत के पैदा हुए श्री कृष्ण या किशोरी जी 1 साल के, 2 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 50 साल के, 100 साल के, 1000 साल के, जैसे बना लो। वैसे तो उनका स्वरूप 16 वर्ष की उम्र तक का ध्यान करना चाहिए, लेकिन भगवान के सब रूप हैं। त्वम जीर्णो दंडे न बंचसी, वो इतने बूढ़े बन जाते हैं कि लठिया ले करके धीरे धीरे चलते हैं, वेद कहता है। इसलिए सब तुम्हारी पसंद पर निर्भर है। तुमको जैसा रूप अच्छा लगे, जिस उम्र का अच्छा लगे, वो सब बना लो। और जो श्रृंगार तुमको पसंद हो वो श्रृंगार कर लो। ये जरूरी नहीं है कि पीताम्बर पहनाओ ठाकुर जी को। किशोरी जी को पीताम्बर पहना दो, ठाकुर जी को नीलांबर पहना दो। कोई गुलाम नहीं है राधा कृष्ण किसी श्रृंगार के। वो प्रतिदिन प्रतिक्षण बदलता रहता है उनका श्रृंगार। भक्त लोग अपनी इच्छा अनुसार श्रृंगार करते हैं। हमारे संसार में जैसे एक माँ एक बच्चे का श्रृंगार करती है, तो तरह तरह के कपड़े रखती है ना, और तरह तरह के कपड़े, बड़े लोग तो 100 कपड़े रखते हैं अपने बच्चों के और बदलते रहते हैं उसको। कोई प्रतिबंध नहीं है। और ऐसे ही राधा कृष्ण के लिए भी आप समझ लीजिए, संसार में भले ही कोई चीज वर्जित हो, कानून हो, कायदा हो, कुछ हो, जैसे मान लो किसी देश में कायदा है कि मुंह ढक के चलो। बहुत से मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनमें कानून है गवर्नमेंट का कि बुर्का ओढ़ के चलो वरना सजा हो जाएगी साल भर की। लेकिन भगवान के यहाँ ये सब कोई नियम नहीं। जैसा तुम चाहो किशोरी जी को घूंघट कढ़वा दो 4 फुट का, और चाहे सिर उघाड़े जैसे आप लोग चलते हैं ऐसे चलाओ। सब आपकी इच्छा पर निर्भर है। कुछ आधार है, महापुरुषों ने लिख दिया है, इसलिए वैसा श्रृंगार करना अधिक आपको प्रिय होगा, ये बात अलग है। लेकिन ये बंधन नहीं है कि वो तो वैसा ही कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। सब प्रकार का श्रृंगार आप कर सकते हैं, सब प्रकार के जेवर पहना सकते हैं, सब प्रकार की लीला करवा सकते हैं उनसे, क्रिकेट खिलवा सकते हैं आप उनसे। ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया भगवान ने। कितनी दया है, सोचो। और इतना ही नहीं, उनका जो नाम पसंद हो, जो शास्त्रों में लिखे हैं लाखों करोड़ों नाम, उनके अलावा भी आप कोई नाम धर दीजिए उनका, पप्पू, टप्पू, चप्पू, कुछ भी, और उसी नाम से बुलाइए, डरिए मत। देखो, जिनका सबसे बड़ा सौभाग्य यशोदा मैया का, जिनकी गोद में, जिनकी भाव से डरते हैं श्याम सुंदर, जिन श्याम सुंदर के भाव से अनंत कोटि काल कांपता है, वे श्याम सुंदर मैया यशोदा की भाव से डरते हैं। उनको मैया कहती है कनुआ। ओ कनुआ इत को, ऐसे बोलती। अब कनुआ शब्द कौन शास्त्र में लिखा है, बतावे कोई विद्वान। सखा लोग भी उसी प्रकार कनुआ कहते हैं, कन्हैया कहते हैं।
और जो प्रेम की आचार्या हैं गोपियां, वो तो और बुरे शब्दों में पुकारती हैं, लफंगे, चौर, जार, शिखामणि। इसलिए नाम में कोई बंधन नहीं रहा। फिर वेद कहता है कि सब शब्द भगवान के नाम है। का, खा, आ, ई, उ, ये सब भगवान के नाम है वेद में। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, आ माने श्री कृष्ण, उ माने शंकर जी, उमा, उ माँ, उ माने शंकर जी, माँ माने योग माया, शंकर जी की योग माया पार्वती। तो भगवान के सभी नाम हैं। आपको जो पसंद हो, राधे, श्यामा, किशोरी जी, प्रिया जी, कोई भी पसंद हो वो बोलो, या बदल बदल के बोलो। तो जो चाहे नाम लो, जो चाहे गुण गाओ, ये भी अपनी अपनी पसंद है। किसी को कोई गुण पसंद है अधिक, किसी को कोई गुण पसंद है अधिक। इसी प्रकार लीला, तो इतनी सुविधा है ध्यान करने में कि हम अपने मन के अनुसार उम्र बना ले, रूप बना ले, श्रृंगार बना ले, नाम रख ले, गुण लीला गावे, जो मन में आए, बस ध्यान करें, मन को उनमें उलझाए रहें, मन संसार में ना आने पावे, ये मेन पर्पस। संसार में आया कि बस गोबर भरा, वो चाहे माँ के प्रति हो, चाहे बाप के, चाहे बीबी के, चाहे पति के, चाहे दुश्मन के, वो जहां भी जाएगा बस पाखाने में गया, गंदा हुआ। तो साधक को साध्य के पाने के लिए पहला मूल मंत्र ध्यान। इसके बाद नंबर 2, भगवान के अतिरिक्त कहीं भी मन का लगाव न हो। लगाव, आसक्ति। अब भगवान शब्द में सब ले लेना, भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके जन, गुरु, इतने में कहीं मन रहे सब ठीक, ये सब भगवान है। सब में सबका वास है। लेकिन संसार, उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसके कार्य, उसके स्थान, उसके उपासक मायाबद्ध, इसमें मन न जाए, बस ये शर्त है। वो अन्य है। भगवान संबंधी सब चीज अनन्य रहेगा, और माया की कोई भी चीज में मन का अटैचमेंट हुआ तो अनन्य नहीं रहा। ये प्रमुख शर्त है भगवान की। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यशः। देखो, 2 बात कही गई गीता में, अनन्य हो और स्मरण करे, ध्यान। अन्य में मन का अटैचमेंट न हो जाए तो जाने दो, उसमें श्री कृष्ण को बिठाओ। अन्य वस्तु में मन जाए तो उसमें श्री कृष्ण को बिठा दो। ताजमहल अच्छा लगता है, हाँ देखो, और ताजमहल के ऊपर श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, फिर खूब देखो, रात भर बैठ के देखते रहो, भले ही लोग पागल कहें। तुम उपासना कर रहे हो, साधना है तुम्हारी।
तो ये दूसरी शर्त हुई अनन्यता। चार वस्तुएं हैं, चार में तीन अन्य है और एक अनन्य है। तीन में एक सात्विक, एक राजस, एक तामस। सात्विक व्यक्ति या सात्विक वस्तु में मन का अटैचमेंट हो तो अन्य हो गया। माया है ना सत्वगुण, इसलिए अनन्य नहीं रहा, स्वर्ग जाएगा वो। नंबर 2, राजस व्यक्ति या राजस वस्तु में मन का अटैचमेंट हुआ, अन्य हो गया, वो मृत्युलोक में रहेगा, भगवान से कोई संबंध नहीं उसका। तामस वस्तु या तामस व्यक्ति में मन का अटैचमेंट हो गया, वो अन्य हो गया, वो नरक में जाएगा, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाएगा, भोग योनियों में। तो ये तीन गुण जो माया के हैं ये अन्य हैं। जितने भी स्वर्ग के देवी देवता हैं सब अन्य हैं। ये देवी देवता, ध्यान दो, देवी और देव ये दो शब्द जो है बड़े भयानक हैं, इनको समझ लो। माइक क्षेत्र में भी देवी देवता होता है, कहा जाता है, लिखा है शास्त्रों में, और भगवान के लोक में भी देवी देवता का प्रयोग होता है। राधा देवी है, सीता देवी है, लक्ष्मी देवी है, वहां भी देवी शब्द का प्रयोग होता है। श्री कृष्ण देव है, कह परमो देवा, वेद का क्वेश्चन है, कौन देव है सबसे बड़ा? ना कृष्णो हवै परमम दैवतम, उत्तर दिया वेद ने, श्री कृष्ण सबसे बड़े देव हैं। तो अलौकिक देवी देवता भी होते हैं और लौकिक देवी देवता भी होते हैं। अलौकिक देवी देवता माने भगवान और उनकी दिव्य शक्तियां, लादिनी शक्ति, राधा वगैरह, संधिनी शक्ति, भगवान की जो अंतरंग वस्तुएं हैं उनमें देवी और देव का प्रयोग होता है। जैसे पुरुष शब्द है, ये माया के एरिया में होता है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, सब बोलते हैं। और पुरुष को भगवान भी कहते हैं वेद में, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवे, फिर कहा पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्तेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषा, फिर पुरुष आया। और महापुरुष भी कहते हैं भगवान को, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, भागवत। और परम पुरुष तो कहते ही है, ठीक ही है, लेकिन संसार में भी दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक महापुरुष संत महात्मा को कहते हैं और एक पुरुष मायाबद्ध को भी कहते हैं। तो आप देखो मायाबद्ध में भी पुरुष आया और मायातीत भगवान के लिए भी पुरुष शब्द आया वेदों में। ऐसे ही देवी देव ये शब्द भगवान के एरिया के भी हैं और माया के एरिया में भी होते हैं। तो माया के एरिया वाले जो देवी देवता हैं स्वर्ग के, इनमें मन का अटैचमेंट वर्जित है। और आजकल तो ये है कि
मनगढ़ंत देवी की पूजा भी उपासना होने लगी है। ये संतोषी माँ है, ये खोपड़ा माँ है, जबरदस्ती कहीं जिनका शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कहीं नाम नहीं, गढ़ लिया लोगों ने। और तो और कब्रिस्तान में भी जाकर के लोग सिर झुकाते हैं मुर्दे के ऊपर, उसको भी देवी देवता कहते हैं। भगवान के ही सब शब्द हैं ये देवी देवता वगैरह, इसको हम लोग अपने यूज करते हैं संसारी लोग। इसे प्रेम शब्द है। हाँ, तुम माँ से प्रेम करते हो? हाँ। बाप से प्रेम करते हो? हाँ। बीबी से प्रेम करते हो? हाँ। बेटे से प्रेम करते हो? हाँ। प्रेम शब्द का अर्थ जानते हो? नहीं। और करते हो? हाँ। क्या बकवास करते हो? अरे प्रेम, तुम क्या जानो प्रेम क्या बलाय है? भगवान को जो प्राप्त कर लेते हैं वे महापुरुष जानते हैं प्रेम दिव्य वस्तु है। तुम क्या जानो प्रेम से? मन के अटैचमेंट को तुम प्रेम कह देते हो, और उस अटैचमेंट का आधार स्वार्थ। स्वार्थ अधिक, प्रेम अधिक, स्वार्थ कम, प्रेम कम, स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। ये है तुम्हारा प्रेम। लेकिन हम लोग खूब उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शब्द वेदों में लिखे हैं भगवान के लिए। इसलिए सावधान रहना हमेशा कि जहां देवी देवता की बात आवे तो जो मायाबद्ध देवी देवता हैं उनमें मन का अटैचमेंट वर्जित है। जो मायातीत है या मायाधीश भगवान है उनको भी देवी देवता शब्द से बुलाया जाता है, तो उनमें मन का अटैचमेंट होगा तो माया से परे हो जाओगे। यानी वो पर्सनैलिटी माया से युक्त, माया के अधीन है या माया से परे है। बस दो प्रमुख है सब बात समझने की। अगर माया के अधीन है, वो माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बीबी हो, गुरु हो, कोई हो, तो हम मरने के बाद उससे प्यार करने पर, मरने के बाद माया के अंडर में जाएंगे। वो जहां जाएगा वहीं जाएंगे। वो गधा बनेगा तो हम गधे के पुत्र बनेंगे। जिसमें अटैचमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। तो इसलिए देवी देवता ये शब्द जहां जहां आवे उसको समझ लेना। जो माया के अंडर में देवी देवता हैं उनको शास्त्रों ने वर्जित किया है कि वो अनन्य नहीं रहेगा जो इनमें मन का अटैचमेंट करेगा। सात्विक, राजस, तामस तीनों गुणों से परे भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका धाम, उनका संत, इतने के अंदर मन का अटैचमेंट हो तो वो अनन्य प्रेमी है भगवान का। और इसके अलावा कहीं हो, उसका नाम देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कुछ हो, वो मायाबद्ध होगा। 84 लाख की योनियों में घूमेगा, चक्की पीसेगा इतनी लंबी चौड़ी। तो अनन्यता पर बहुत ध्यान देना है। हम लोग भगवान से प्यार करते हैं, ये सच है, कौन नहीं करता। अरे एक तो मोटी अकल की बात कि हम लोग आनंद से प्यार करते हैं, आनंद ही का पर्याय बाकी शब्द भगवान है, तो भगवान से प्यार तो करते ही है। वेद कह रहा है आनंदो ब्रह्म रसो वैसा। और वैसे भी जब कोई संसार में बहुत मुसीबत आती है तो हे भगवान बचाओ, सभी नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। और फिर जो सत्संग करते हैं वो तो विशेष अधिकारी हैं, प्यार करते ही है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि अनन्य नहीं है, तुम्हें वो माता नहीं है, त्वमपि माता है। तुम्हें वो माने तुम ही हमारी माँ हो।
और त्वमपि माने तुम भी हमारी माँ हो। हम लोग भी लगाते हैं, एक माँ संसार में हमारी बैठी है, उससे भी हम प्यार करते हैं। हाँ, मर जाएगी तो रोएंगे, और तुम भी हमारी माँ हो भगवान। और बोल रहे मुंह से, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम। लेकिन प्रैक्टिकल में ये नहीं है। प्रैक्टिकल में भगवान से भी प्यार है। अब किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का 50%, ये बात अलग है। लेकिन 0.1% भी अगर संसार से प्यार है तो अनन्य नहीं कहलाओगे, गड़बड़ है। देखो, एक पारस है, एक लोहा है, जब तक छू न जाएगा सोना नहीं बनेगा। बाल पर भी अंतर होगा तो सोना नहीं बनेगा। यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मंतरं कुरुते अथ तस्य भयम भवति, वेद कहता है। जरा भी अंतर न होना चाहिए। तार में बिजली जा रही है, जब छू लोगे तब वो अपनी ओर खींचेगी। इसलिए शरणागति में शर्त है कि अन्य में मन का अटैचमेंट कभी भी थोड़ा भी न होने पाए। बस। तो 3 बात मैंने बताई। एक तो भगवान का रूप ध्यान, नंबर 1। नंबर 2, जो तुम्हारी इच्छा हो भगवान का रूप बना लो। जो चाहे इच्छा हो श्रृंगार करो, जो इच्छा हो नाम रख दो, जो इच्छा हो उनकी लीला का गान करो, ध्यान करो। सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। भगवान तुमको फल सही देंगे। और अनन्य हो करके, अन्य में मन का अटैचमेंट न हो। अब एक बात और है इसके अलावा, वो क्या? नित्यशः, निरंतर हो। हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी साधना करते हो, मान लिया ठीक ठीक करते हैं, आंसू बहा करके, रूप ध्यान करके, सब कुछ ठीक ठाक है, अन्न में मन नहीं गया, ये भी ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद जब साधना छोड़ के उठते हैं और संसारी वर्क करते हैं तो भूल जाते हैं, एकदम भूल जाते हैं। उस समय आपको सावधान रहना चाहिए। भगवान हमारे साथ हैं, हम जा रहे हैं यहां से गेट तक, हाँ हमारे साथ है ना, हाँ हमारे साथ चलो, हम अकेले नहीं जाएंगे, चलो। उनको साथ लेके चल रहे हैं। कोई काम करें, ये रियलाइज करें भीतर से वो हमारे साथ हैं। रियलाइज करना, भीतर से, शाब्दिक नहीं। जैसे मैं को रियलाइज करते हो हर समय, मैं हूं, मैं हूं। जागते समय भी मैं हूं, सपना देखते समय भी मैं हूं, गहरी नींद में भी मैं हूं, जब जागा तो फिर मैं हूं। सर्वत्र मैं की फीलिंग है आप लोगों, नेचुरल। ऐसे ही भगवान की फीलिंग को बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ये बनावटी नहीं होगा, है तो फैक्ट, लेकिन उसको मानने में बनाना होगा, परिश्रम करना होगा। क्योंकि हम भूल गए तमाम जन्मों से, हमारे अंतःकरण में मैं हूं। ध्यान दो, अंतःकरण में आत्मा है। एष आत्मा हृदय अभ्युपगमात् हृदय, शास्त्र कहते हैं। हृदय में बाईं तरफ हृदय है, उसमें भगवान रहते हैं और उसी में हम रहते हैं। तो हृदय में हम और हमारे अंदर भगवान,
और सदा सर्वत्र अनादिकाल से अनंत काल तक। ध्यान दो इस पॉइंट पर। वेद कहता है अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन्नन्तराकाशस्तदस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम। ये ब्रह्मपुर है, शरीर का नाम ब्रह्मपुर। जैसे हमारे संसार में होता है ना, ये रामपुर है, ये नागपुर है, ये कानपुर है, ये खोपड़ापुर है, ऐसे ये आपका शरीर ब्रह्मपुर है। क्यों? इसमें ब्रह्म रहता है। तो इस ब्रह्मपुर में तुम हो, माने जीव, वो चेतन है, और उसके अंदर अंतः भगवान रहता है। अब भगवान में उसके अंदर 8 गुण रहते हैं। एष आत्मा परितपात्मा विजरो मृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। वेद कहता है ये 8 गुण हैं। उन गुणों को प्राप्त करना है हम। तो देखो, आत्मा के अंदर परमात्मा रहता है। भीतर, पास पास भी नहीं, भीतर, यहां भी सर्वव्यापक है और अंदर भी रहता है और गोलोक में भी रहता है। भोले भाले समझते हैं गोलोक में है, उनसे अधिक समझदार समझते हैं सर्वव्यापक है, और जो पूरे समझदार हैं वो समझते हैं भीतर भी है। तो सबसे अधिक समझदार बनना है कि भीतर है, बस। उससे क्या होगा? हम कभी प्राइवेसी नहीं रखेंगे, अपने को प्राइवेट नहीं समझ सकते। हर समय मैं जो सोच रहा हूं बीवी नहीं जानती, हा? वो बैठा है अंदर, वो तो जानता है ना। हाँ, प्राइवेसी खत्म। ये आदमी बड़ा बदमाश है, ऐसा सोच रहे हैं देख करके, मुंह से नहीं बोल रहे हैं आइए बैठिए इनको चाय लाओ भाई आप तो कभी आते ही नहीं। और भीतर से बदमाश आ गया, ये सोच रहे हैं। अब अगर हम बाहर भीतर भगवान को रियलाइज करते, वो तो नोट करते हैं, ये तो नोट हो गया होगा हमने जो सोचा, और दंड मिलेगा उसका। भगवान तो मन के कर्म को नोट करते हैं, इंद्रियों के कर्म को नोट नहीं करते। और हमने सोचा, बस हो गया अपराध, पाप हो गया, अनन्यता से च्युत हो गए, गिर गए, मन को गंदा कर लिया, साबुन से जो धोया था उसको फिर बिगाड़ लिया। इसलिए बहुत सावधान होकर के साधना के समय के बाद जहां जहां जाएं, हम जो कुछ भी वर्क करें, साथ में अपने इष्ट देव को लिए रहें। वो हमारे भीतर बैठे हैं, ये विश्वास जमाते रहें, जमाते रहें। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। और जब हो जाएगा अभ्यास कुछ दिनों में, तो इतनी शांति मिलेगी आपको कि जैसे आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। इतना आनंद मिलेगा हर समय, हम माला माल हैं। कोई दुख आवे, माँ मरे, बाप मरे, बेटा मरे, धन लुटे, आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको ये फीलिंग है वो अंदर बैठा है। नरक भेज दो। सनकादिक परमहंस, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं निरये पिनस्यात्, हमको नरक भेज दो, बस तुम हमारे साथ हो, ये फीलिंग बनी रहे बस। और गोलोक में भी भेज दो और हम तुमको भूल जाएं, ऐसा गोलोक हमारे किस काम का। तो इसलिए मन
अन्यत्र न जाने पावे, जहां कहीं जाए साथ में श्याम सुंदर को रखें। ये कुछ खास खास बातें मैंने साधना की बताई और शेष बातें फिर बताएंगे। राधे